हेलो एवरीवन, वेलकम टू खोज बाय पुनीत जी। खोज की जो टैगलाइन है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। खोज पॉडकास्ट, ऐसे सितारों के पॉडकास्ट जिन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल से सक्सेस की जर्नी की है। और वेलकम करती हूँ आज की मेरी गेस्ट जिन्होंने स्ट्रगल से सक्सेस की जर्नी की है और बहुत ही छोटी एज में काफ़ी सारे लोगों को इंस्पायर किया है। तो अगर आप अपनी लाइफ को इंस्पायर करना चाहते हैं तो ये स्टोरी जरूर से सुनिएगा। आई वेलकम माय गेस्ट, द अपकमिंग लीडिंग एक्ट्रेस ऑफ ड्रॉप आउट मूवी, तनुष्का शर्मा। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम। मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि एक्टिंग से पहले आपकी जर्नी क्या थी, उसकी एक छोटी सी झलक। एक्टिंग से पहले बेसिकली मैं डब मैश वीडियोस बनाती थी इंस्टाग्राम पे, और वो बनाने के टाइम पे मुझे लगता था कि ठीक है, यही है जो कुछ करना है। जी। बट आप एज अ क्रिएटर ये चीज़ चाहते हो कि आपके पास इनकम सोर्स भी हो और ट्रू। आपके पास ब्रांड्स आए। अब राइट। वो ही नहीं आ रही है। मतलब वो ब्रांड्स को मोस्टली ये होता है कि आपके पास जो क्रिएटर हो वो ऐसा हो कि आपके प्रोडक्ट को इस तरीके से सेल आउट कर सके कि लोगों को लगे ना वो प्रमोशन हुआ है और वो प्रमोशनल भी हो जाए। सुपर। और मैं वो चीज़ कर ही नहीं पा रही थी, बिकॉज़ क्योंकि आपको ब्रांड्स को पिच करने के बावजूद भी ब्रांड्स को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि राइट। उनको ये लग रहा है आप कैसे प्रमोट करेंगे। तो मैंने फिर डब मैश के बाद मैंने सोचा खुद के ऊपर खुद की वॉइस में वीडियोस बनाना शुरू करती हूँ, ट्रू। और ये भी मैंने ड्रॉप आउट के बाद ही स्टार्ट किया लास्ट ओके। 1 ईयर में। ओके। ओके, लवली। और आपका जो फर्स्ट जो पैशन है एक्टिंग के लिए, वो आपको कब पता चला कि मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना है? ये बेसिकली 7 टू 8 इयर्स पहले ही स्टार्ट हुआ था। मतलब ओके। मैं 11th में थी, तब मैं ऑलराइट। टिकटॉक वीडियोस बनाने लगी थी। अरे तो वाह। वो रैंडम था, ऐसे ही एक फ्रेंड ने बोला कि अरे तू बना लिया अगर, लड़कियां बहुत जल्दी वायरल होती है। तो मेरा हुआ अच्छा ऐसा है, चलो स्टार्ट करती हूँ। तब कुछ नहीं, इनकम सोर्स का कुछ नहीं आइडिया था या क्या है, बस बनाना शुरू किया। ट्रू। और उसके बाद फिर वो अच्छा लगने लगा, लगा कि यार ये कुछ अलग है। मतलब मैं राइट। अगर ऐसा है कि निगेटिव हो रही हूँ, घर वालों ने कुछ कहती हूँ, क्योंकि आप जब साथ में रहते हो तो फैमिली आपको होता है। सुनाती भी है, बहुत सारी चीजें बोलती है। होता तो है। कभी किसी बात पे बोला, मैं रोती थी और रो करके मिरर के सामने खड़ी हो रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि मैं हंस रही हूँ। ट्रू। मतलब रोते रोते मिरर के सामने खड़े होने में मुझे इमोशंस मेरे चेंज हो जाते थे। अच्छा लगता था, खुद से बात करने लगी थी धीरे धीरे। फिर मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया और उसके बाद से लगा कि हाँ यही वाओ। करना चाहिए। मैम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है कि वुमेन अपने एक्सप्रेशन को बहुत इजीली एक्सप्रेस कर सकती है, और रोते रोते हंसना, तो वो जो सडन ट्रांसफॉर्मेशन या ट्विस्ट है, तो वो एक एक्टर की बेस्ट क्वालिटी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं कि आपने हमेशा ये ड्रीम देखा था कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना है? हमेशा नहीं, मैंने बोला ना, जैसे वीडियोस बनाने के बाद मुझे लगा कि ओके। यार मैं ये कर सकती हूँ, वो तो मैं बस। हिडन क्वालिटी आपको पता हाँ। चल गई। वाओ। देन उसके बाद मैंने सोच लिया कि हाँ मुझे एक्ट्रेस बनना है। अब कैसे जाना है वहां तक ये नहीं पता था। चलो, वो तो ईश्वर ले ही जाएगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा इंस्पिरेशन अब तक आपका कौन रहा है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मैंने मोस्टली साई पल्लवी मैम को देखा है। ओके। मतलब मैं उनके आउटफिट से, अटायर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती थी। मुझे था कि मैं कुछ भी करूँगी, मैं मोस्टली अपना अटायर साउथ इंडियन ही पहनती हूँ। ओके। और मेरा रहता है कि इंडियन कल्चर को लेते हुए मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि वैसे बहुत ईजी है ट्रू। काफ़ी हद तक आपके लिए वेस्टर्न आउटफिट्स वगैरह में बहुत, समझ रहे होंगे आप लोग, शॉर्ट आउटफिट्स वगैरह पहन करके जाना। बट ऐसे आप अपने कल्चर को साथ लेके चल रहे हो, ट्रू। आपको जितना है मतलब आपके संस्कारों को साथ लेके चल रहे हो, वो चीज़ लेके जाते हुए आपको आगे जाना वो थोड़ा ट्रू। डिफिकल्ट होता है। ट्रू। मैं ट्रू। उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान वाओ। देती हूँ। वाओ। एंड आपकी फैमिली ने आपकी ये एक्टिंग का जो आपको परस्यू करना था, उसमें किस तरह से सपोर्ट किया? मेरी फैमिली ने स्टार्टिंग में थोड़ा-सा उनको इश्यू था, क्योंकि कोई भी फैमिली, मतलब आप अगर आप मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, नहीं चाहते हैं कि, राइट। क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं जैसे कि इंडस्ट्री में जाओगे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ट्रू। बट आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं। वो जो होते हैं वो मोस्टली फ्रॉड्स होते हैं, जिनके राइट। चक्कर में काफ़ी लड़कियाँ फँस भी जाती हैं, ट्रू। कास्टिंग ट्रू। काउच वगैरह ये सब। हम्म। बट मुझे टचवुड बहुत अच्छे सर मिले, अच्छे लोग उमाशंकर मिले। सर लिटरली। और मैं जब मतलब इसमें हुआ, मैंने घरवालों को बताया कि मूवी आई है, उस टाइम पे भी उन लोगों को था कि कर रही हो तुम पक्का, तुम्हें पता है ना, थोड़ा ध्यान से जाना है ये वो। राइट। बट जब सब कुछ हो गया तो सब लोग बहुत ट्रू। ट्रू। सपोर्टिव थे। एंड बिलोंगिंग स्पेशली फ्रॉम यूपी, हाँ, मुरादाबाद, तो वहाँ का कल्चर ट्रेडिशन बहुत अलग बहुत है। ही रिस्ट्रिक्टेड रहता है, काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस, और हमने सुना है, देखा है। हुँ। तो वहाँ के जो सोसाइटी है, उनके तरफ से कुछ क्रिटिसिज्म आया? बहुत सारा, इवन फैमिली में जो रिलेटिव्स होते हैं, क्लोज रिलेटिव्स, मैं ओके। नाम नहीं लूंगी किसी नहीं, का दैट्स यहाँ। ओके, दैट्स ओके। बट क्लोज रिलेटिव्स ही बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं अगर राइट। आप एज अ क्रिएटर भी कर रहे हो। तो ट्रू। मैं बताऊं तो स्टार्टिंग में जब मैं करती थी तब तक मनी इनकम सोर्स कुछ नहीं था। राइट। मेरी मदर ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। ओके। तो मदर सपोर्ट करती थी, बट एज अ सिंगल मदर आपको सपोर्ट करना थोड़ा सा मतलब हो जाता है कि एक मेल का होना ना आपके हित में, वो बहुत आपके लिए लाभदायक होता है। ट्रू। बट अभी अगर एक फीमेल बोलेंगी तो उनकी कोई
इतना वैल्यू नहीं वैल्यू होती। नहीं होती, इतना सही रिस्पॉन्स घर बात वाले है, नहीं सही देते। बात है। तो कहीं न कहीं वो चीज़ आ रही थी, बट स्टिल मेरी मदर मेरे साथ हमेशा रही हैं, और फिर उसके बाद ये हुआ कि चलो धीरे-धीरे करते हैं। हुँ, तो छुप-छुप के मम्मी मेरी मदद करती थी वाओ! लिटरली, और मैंने किया, और फिर उसके बाद काफ़ी सारे रिलेटिव्स का अब ऐसे मतलब रिलेटिव्स को ही राय दे रहे हैं ट्रू, क्लोज की, अरे देखो उसने ये किया, तुम भी ये कर सकती हो, तुम भी ये। मैंने कहा, और उस टाइम पे मुझे एक ऑफर मिला था मेरी फैमिली में से, क्लोज रिलेटिव का, ओके, कि आप ये वीडियोस वगैरह बनाना हाँ, छोड़ दो, हाँ, आपको मैं 10,000 रुपए महीना दूंगा, ट्रू, बस पढ़ाई करो। राइट। और आज वही रिलेटिव हैं जो मेरे क्लोज रिलेटिव को ये चीज बोलते हैं कि अरे देखो उसने किया, इतना कमा रही है आज की राइट, डेट में। राइट, राइट। तो वो रंग बदलते हुए रिलेटिव हाँ। देख लिया आपने, वाओ! ठीक है। आपने सबसे पहले तो मैम एक बहुत ही बड़ी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है एंड शी इज़ हैविंग अ वेरी गुड ऑडियंस। तो इतना बड़ा अचीवमेंट जो आपने देख किया है 4.1 मिलियन फॉलोअर्स का, ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आपकी बिगिन हुई, उसके पीछे का मेन एम क्या था? मेन एम यही था कि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे कोई आइडिया था नहीं, बस करना ओके, शुरू किया, मज़ा आने लगा। अच्छा, और फिर उसके बाद जैसे धीरे-धीरे लोगों का प्यार मिला तो और ज़्यादा अच्छा लगा। फिर ट्रू, मुझे लगा कि मुझे फ़ेम भी चाहिए, मुझे ट्रू, इनकम सोर्स भी चाहिए। तो ट्रू, मेन एम ये था कि दोनों चीज़ें, हाँ, एक होता है कि आप कोई काम कर रहे हो उसमें आपको अच्छा नहीं लग रहा है, राइट, तो वो आप कम टाइम के लिए कर सकते ट्रू, हो। बट ट्रू, किसी ट्रू, काम में आपको मज़ा आ रहा है, आपको उसमें इनकम भी मिल रही है, फैमिली भी धीरे-धीरे सपोर्ट करने लगी है, राइट, आपको मतलब सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हो रही हैं, हो तो रही फिर है। वही एम है और वही मिल भी रहा है। गुड, गुड, गुड। और सबसे ज़्यादा कौन-सा कंटेंट बनाने में आपको मज़ा आता है? मुझे रोमांटिक, इमोशनल, जिससे लोग कनेक्ट हो सकें बेसिकली, ट्रू, और वो उस चीज़ में खुद को देख सकें, राइट, तो उस चीज़ में मुझे बहुत मज़ा आता है। ओके एंड मोर ऑफ कॉमेडी डू यू लाइक? कॉमेडी करती हूँ मैं, लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब नॉर्मली जो मैं रियल लाइफ में हूँ, उससे मैं ज़्यादा हँसा देती हूँ लोगों को, बट अगर मैं अच्छा, एक्टिंग करने पे, कॉमेडी करने पे आऊँ तो बहुत कम होता है। ओके, मतलब रोमांटिक वाले में हाँ, लोगों को हँसी आ जाती है, अरे ये कैसी हरकतें कर दी पागलों वाली, ओके, वो चीज़। वॉव! ठीक है। एंड आपका स्ट्रैटेजी जो मीनिंगफुल कंटेंट बनाने के पीछे रहता है, हुँ। व्हाट इज़ दैट? वो है मेन कि आप जितना नेचुरल रह सकते हो उतना नेचुरल रहो। मैं ओके, कोशिश करती हूँ जो मैं रियल लाइफ में हूँ, रियल वर्ल्ड में हूँ, वो ही मैं अपनी ऑडियंस को सर्व करूँ। सुपर्ब! मतलब मैं अलग से, क्योंकि आप कितने ही दिन तक कर सकते हो, आप राइट, एक्टिंग कर सकते हो, ठीक है, एज़ एन एक्टर आप रेगुलर बेसिस पे एक्टिंग कर सकते ट्रू, हो। बट ट्रू, उसमें आपको मज़ा कम आएगा, बट आप राइट। वैसे अगर जो हो वो ही आप परस्यू करोगे तो आपको भी मज़ा आएगा, ऑडियंस को भी मज़ा आएगा, वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँगे आपसे। सुपर्ब, सुपर्ब, गुड आंसर। एंड आपने कभी सोचा था कि सोशल मीडिया जर्नी आपको एक्टिंग के डोर्स खोलेगी? अ, सच बोलूँ तो पहले सोचती थी, बट ओके, फिर धीरे-धीरे जैसे होता है ना कि टाइम के साथ आपकी उम्मीद थोड़ी कम हो जाती ट्रू, है। ट्रू, तो मुझे लगता था कि ठीक है, अब इसी से शायद सब चीज़ें हो रही हैं, तो लोग मिल रहे हैं, फेम मिल रहा राइट, है, सब चीज़ें मिल रही हैं, इनकम सोर्स भी राइट, हो गया, तो हाँ, ठीक है, जो होगा देखी जाएगी। ओके, तो मैंने धीरे-धीरे अपना उम्मीद छोड़ दी थी। ठीक है, देन जब मुझे सर मिले, और उसके बाद मतलब मुझे पहले भी क्या होता था कि साउथ इंडियन इंडस्ट्री से काफ़ी लोग आ रहे थे। ओके, तो मुझे डर भी था ओके, कि, क्योंकि इसमें क्या होता है आजकल, वही कास्टिंग काउच का जैसे मैंने बताया, राइट, तो फैमिली का भी था प्रेशर कि भाई कर रहे हो तो कब तक करोगे, यही ट्रू, करते रहना है क्या? हुँ, और मेरी तरफ से मुझे ये भी था कि मुझे मूवीज़ भी चाहिए, बट मुझे राइट, सेफ भी रहना है। तो बहुत पॉइंट। सारी चीज़ों का ध्यान, और मैं दूसरा अकेले ही, तब आप जब कर रहे होते हो, आप किसी मतलब इंडस्ट्री से एफिलिएटेड नहीं हो, नहीं आपको कुछ है, ऐसा सच आइडिया नहीं है, ट्रू, तो थोड़ा आपको बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती ट्रू, है। ट्रू, तो वो सब चीज़ें ध्यान रखते हुए मैं देख रही थी। तो सर भी जब इवन मेरे पास आए थे तो मुझे उस टाइम पे भी बहुत डाउट्स थे कि ट्रू, पता नहीं मैं मतलब ये सही भी है, नहीं है। तो राइट। उसका मैं आपको आगे बताऊँगी अभी। डेफ़िनेटली वो हम ड्रॉप आउट में कवर करते हैं। सो आप इतने लार्ज ऑडियंस के सामने आप फेस करने जा रहे हो, हाउ विल यू स्टे ऑथेंटिक ड्यूरिंग दैट? उसमें भी मैं कोशिश करूँगी मैं जितना नेचुरल हूँ, मैं नेचुरल ही उन्हें सर्व कर सकूँ। क्योंकि जितना लवली, मतलब वो मुझसे उस चीज़ में कनेक्ट कर पाएँगे, राइट, वो मैं अगर सबकी जैसी ही बन जाऊँगी तो मुझे नहीं लगता वो तब कनेक्ट कर पाएँगे। राइट। सबसे ज़्यादा आप अपने फॉलोवर्स को क्या मैसेज देते हैं? मैं उनको यही कहूँगी कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, यहाँ तक पहुँचाया, और कहीं न कहीं मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो आप लोगों की वज़ह से। वाओ! सो थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया ने आपके कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी को कैसे शेप किया है? सोशल मीडिया ने, एक तो वही कि जब आप अच्छे से तैयार होते हो, आप बन-ठन के चलते हो, आपके पास पैसा होता है, तो जेब गरम, आपका दिमाग ठीक, एकदम सब कुछ शांत, आप जो मन कर रहा है वो ले रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमैटिकली बिल्डअप हो जाता है। सुपर्ब! ये पॉइंट स्लोगन बन जाएगा इस पॉडकास्ट का। हाँ। ओके। लाखों लोगों को या मिलियन लोगों को इंस्पायर करते समय आप किस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पास होते हो? अ, सच्चाई।
आप जितना ट्रू। सच्चे रह सकते हो अपनी ऑडियंस के साथ, हाँ, लोगों के साथ। और ये मैं इंस्टाग्राम के लिए या फिर यहाँ पे अपलोड हो रहा है उसके लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मैं ट्रू, रियलिटी में भी, मतलब ट्रू, रियल वर्ल्ड में भी यही चीज़ कोशिश करती हूँ राइट, कि मैं जितनी अच्छी मतलब रह सकती हूँ लोगों के साथ उतना रहूँ, और ये मैं ओके, आगे भी कोशिश करूँगी कि आगे बढ़ भी जाऊँ तब भी मैं ऐसे ही रहूँ, डाउन टू अर्थ। ट्रू। अब कंटेंट क्रिएशन का लास्ट क्वेश्चन, आप लोगों को क्या एडवाइस दोगे जो अभी कंटेंट क्रिएटर बनने जा रहे हैं, अपकमिंग कंटेंट क्रिएटर्स? कंटेंट क्रिएटर्स को मैं यही कहूँगी कि आप ओरिजिनल रहो, और ओके, बाकी जो लोग कर रहे हैं उनके पीछे मत भागो, क्योंकि वो ठीक है। भेड़ चाल वाला हिसाब बहुत हो चुका है और बहुत लोग करते भी ट्रू, हैं। ट्रू, आप जितना हो सकता है खुद पे, क्योंकि सबके अंदर एक खूबी होती है, आपको 100%। अपनी खूबी तराशनी पड़ेगी खुद ही। हुँ, आप वो कर लेंगे तो आप कुछ ऐसा निखर के आएँगे कि आपको खुद लगेगा अरे ये मैं हूँ। आपको एक राइट, टाइम पे ये रियलाइज़ेशन होगा कि यार ये मैंने कैसे किया, और वो मेरे साथ अभी हो भी रहा है तो सुपर्ब! अब शुरू करते हैं हम जर्नी ड्रॉप आउट की तरफ। आपके पास ये अपॉर्च्युनिटी आया कैसे? बेसिकली उमा शंकर सर जो हमारी फ़िल्म के प्रोड्यूसर हैं ड्रॉप आउट के, जी, उन्होंने मुझे मेरी रील्स ही देखी थी डब मैश वाली। ओके, तो वो आए और मतलब उनका मेल आया था बेसिकली सीन ओके, फ़िल्म्स की साइड से मुझे। वाओ! तो वो देखने के बाद मैंने वो जैसे बताया कि मुझे डाउट्स थे, तो मैंने सोचा अरे होगा कोई। पहले तो मैंने 1 हफ़्ते तक रिप्लाई ही नहीं किया था। उनकी तरफ से भी ये वाला हो गया कि डिले हो रहे हैं, पता नहीं मतलब ये करेगी, नहीं नहीं करेंगी। करेगी, ट्रू, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग बैठे हैं अपॉर्च्युनिटी राइट, ग्रैब करने के लिए। राइट, मैं ही अकेली नहीं हूँ या कोई भी, अगर आप नहीं आओगे तो दूसरा आ जाएगा। तो 100% ट्रू, अब टाइम भी निकल रहा था, मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया था नहीं। देन राइट, मैंने जिस दिन मेल ऐसे सडन वो होता है ना लक बाय चांस, हाँ, मेरे साथ वही चीज़ हुई ओके, कि मतलब लकीली मैंने वो मेल्स चेक करी, और काफ़ी मुझे मेल्स आती हैं मोस्टली इंस्टाग्राम पे, आप हमसे शादी कर लीजिए, आपको हम बहुत पसंद करते हैं। वाओ! लड़कियों को बहुत सारी आती होंगी बट मेरे ओके, साथ ये शादी वाला बहुत सिनेरियो है। ओके, तो मैं मोस्टली डिलीट कर देती थी। ओके, बट वो पता नहीं कैसे उस दिन नज़र पड़ी और मैंने उनको रिस्पॉन्स किया। उसके बाद सर का आया कि ऑडिशन, मैंने कहा होंगे कोई, ठीक है ऑडिशन दे देती हूँ। मतलब लिटरली उस टाइम पे मेरे दिमाग में यही थॉट था। ट्रू, बट ऑडिशन जितना जेन्युइनली उन्होंने लिया, ट्रू, उससे लग रहा था कि हाँ, कोई जेन्युइन कंपनी है ट्रू, और मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही हैं। राइट, तो फिर उसके बाद धीरे-धीरे जैसे-जैसे प्रोसेस बढ़ता रहा तो उम्मीद और मतलब जागने लग बढ़ गई गई, कि हाँ, ठीक है, अच्छे लोग हैं, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, राइट, फिर बस प्रोजेक्ट मिल राइट। गया। नहीं, वो जेन्युइनिटी दिखता है तो एक कॉन्फिडेंस लेवल हाँ, बढ़ जाता है एंड यू वेंट विद द फ्लो, तो इस मुकाम तक आप पहुँच गए, लवली, ग्रेट। आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब ये प्रोजेक्ट आपके पास आया? वही जैसे कि मैंने बताया कि बिल्कुल डाउटफुल थी, डाउटफुल, कोई कोई आइडिया ही नहीं क्लियर है। नहीं, क्लाउडी था एकदम, हुँ। ग्रेट। और आपने ये ऑडिशन तो दिया, बट व्हाट मेड यू से येस टू टू दिस प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट तो मुझे करना ही था बेसिकली। अब ओके, जब साइड से मतलब तुम्हें दिख रहा है कि जेन्युइन भी है और ऊपर से उन लोगों का खुद से अप्रोच आया है, ठीक है? राइट, और थर्ड थिंग कि अप्रोच आने के बाद भी बहुत ज़्यादा हम्बल नेचर है सर ट्रू, का भी, जो उमा शंकर सर हैं हमारे प्रोड्यूसर सर, डायरेक्टर सर ओमकार सर, उनका भी। हाँ, जो ऑडिशन में मुझे बताया गया था, मतलब लिटरली मुझे हाँ, ओमकार सर ने पहले ही थोड़ा-थोड़ा आइडिया दे दिया था ओके, कि ओके, आपको इस टाइप का शूट करना है, और ओके, कितनी बार भी आप कोई चीज़ क्लियरली पूछ रहे हो कि ओके, कैसे क्या करना है, वो सब कुछ बता रहे थे इस रोल के लिए। ओके, तो मैंने ठीक है मैं करके देती हूँ, मैंने बना के दिया। तो हाँ, उसके बाद भी मतलब क्या कहते हैं, मुझे थोड़ा-सा डाउट था कि पता नहीं होगा, कि 2-3 दिन के बाद मुझे रिस्पॉन्स आया था। ओके, तो जैसे ही रिस्पॉन्स आया और मुझे करना था, मैंने कहा ठीक है, ओके जैसा होगा देखी जाएगी। पेमेंट ट्रू। वगैरह की उस टाइम तक हमारी कोई बात नहीं हुई थी, बट मैंने फिर हाँ कर दिया था तुरंत। ग्रेट, ग्रेट। सो वो एक जंप इन हो गया आपका हाँ। एक्टिंग इंडस्ट्री में, दैट्स ग्रेट। ये जो मूव है कि आपने एक्टिंग में एंट्री की, वो चैलेंजिंग था? हाँ, चैलेंजिंग काफ़ी था क्योंकि इतना वक़्त जो लगा इसमें, तो फैमिली को आपको अपने साथ बना के रखना कि अरे हो जाएगा, एक्टिंग में जाना है तो कब तक तुम इसमें लगी रहोगे। राइट, तो फिर भी मेरा था कि मैं कर लूँगी। तो ठीक है। और उन्होंने भरोसा किया, तो चैलेंजिंग था कि उनको बनाए रखना ट्रू, बेसिकली। ट्रू, क्योंकि वो साथ रहे तो वो सब कुछ अच्छे से हो जाता है। अगर बिल्कुल। थाली आपकी बजने लग जाएगी बार-बार, बार-बार तो आपका दिमाग डिस्टर्ब होता है और आप अपने करियर पे, आप अपने काम पे फ़ोकस थोड़ा कम कर पाते हो। राइट, राइट, राइट। बट वो एक गार्डियन वाला फीलिंग आ जाता है कि एक हाँ, टीम है और एक पैरेंटल सपोर्ट ट्रू। टाइप है, तो दैट गिव्स यू अ गुड थिंग। सोशल मीडिया का जो आपका एक्सपीरियंस है, वो कैमरा के सामने आपको हेल्पफुल रहा? हाँ, बहुत, क्योंकि ओके, सोशल मीडिया पे जैसे मैं खुद से ही बनाती थी, बस थोड़ा-सा ये था कि पहले एक रूम में आप बना रहे हो सेटअप करके, ट्रू, अब क्या है आप सबके सामने, आपके मतलब सेट पे तो कितने लोग होते हैं और राइट, कोई किस तरीके का कमेंट पास कर देते हैं, ट्रू। कितने लोग क्या बोल रहे हैं, हुँ, आपको वो सारा हुँ, थॉट एक साइड में रख के तब काम करना काम होता है। करना है। हाँ, ये है कि मैंने पहले मतलब काफ़ी मैं एक्टिंग वगैरह तो एज़ सच नहीं की थी, मैंने कोई क्लासेस नहीं ली थी, जब तक ओके, मैंने ड्रॉप आउट की थी उससे पहले। ओके, बट मैं डांस वगैरह करती रहती थी, मतलब एनुअल वाओ! फंक्शंस वगैरह में, तो थोड़ा-सा इस चीज़ से खुली हुई थी कि हाँ, स्टेज पे कैसे परफ़ॉर्म करना है। ट्रू, बट फिर भी थोड़ा डर था काफ़ी हद तक राइट, मुझे। राइट, बट राइट, जब वो राइट। किया उसके बाद बहुत सब कुछ, वाओ! अब तो सुपर्ब! और एज़ अ एक्टर आपने क्या नई स्किल सीखी?
एज एन एक्टर मैं अभी जैसे आपसे बात कर रही हूँ, मैं सच बोलूँ तो पहले मतलब जब तक मैंने ड्रॉप आउट नहीं की थी मैं बहुत ज़्यादा शाय टाइप थी और ओके। मतलब कॉन्फिडेंस कह सकते हैं कि था, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं था। हुँ, बट ये था कि इस तरीके से जैसे बात कर पा रही हूँ, मुझे थोड़ा-सा डाउट लगता था कि पता नहीं मैं बोल पाऊँगी, नहीं बोल पाऊँगी डायरेक्टली, क्योंकि अभी जैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। ये इसमें क्या है कि पहले से कुछ हमने सेटअप नहीं किया, प्लान कुछ नहीं नहीं किया, किया है। सब कुछ ट्रू, अनप्लैन्ड है। ट्रू। तो अनप्लैन्ड में मैं थोड़ा-सा वो जाती थी। इवन मैं सच बोलूँ तो मैं रोटरी क्लब की मेंबर बनी थी, मैं वाओ! प्रेसिडेंट रही हूँ अपने बैचलर्स के टाइम में, फाइनल ओके, ईयर में। ओके। मैं आज भी वो दिन सोचती हूँ कि मैं क्यों नहीं गई। मतलब हाँ, हमारा प्रेसिडेंटशिप का मतलब मुझे मेडल वगैरह मिलने वाला था, ओके। सर्टिफिकेट्स हमारे थे। ऑलराइट। मैं उसमें गई ही नहीं थी जस्ट बिकॉज़ कि मुझे कैमरा मतलब फेस करना सॉरी होगा। मतलब हाँ, स्टेज फेस करना होगा। मैं वहाँ पे ओके। क्या बोलूँगी, क्या मुझसे पूछ लिया अरे जाएगा, बाप रे! कुछ नहीं पता है। और ओके। आज भी मैं उस चीज़ को सोचती हूँ कि तब चली गई होती तो उसका सर्टिफिकेट भी होता, सारी चीज़ें होती। ट्रू, ट्रू। बट तो कुछ और बड़ा पाना लिखा था, वही। इसीलिए आप वहाँ पे नहीं गए थे। दैट वाज़ गॉड प्लान। ठीक है, मेंटली और इमोशनली आपने अपने आप को ये डेब्यू रोल के लिए कैसे प्रिपेयर किया? मेंटली इमोशनली ज़्यादा मेरे लिए इतना हेक्टिक नहीं पड़ा ये, ट्रू, क्योंकि मतलब मेन चीज़ क्या थी कि आस्था जो किरदार है ड्रॉप आउट में, वो काफ़ी हद तक मेरे जैसा ही है। ओके, ओके। तनुष्का और आस्था में एज़ सच कोई डिफरेंस था नहीं, तो ट्रू, इसलिए फिर मुझे इतना दिक्कत नहीं आई। ओके। बस थोड़ा-सा मुझे अपना वोकल चेंज करना पड़ा। मैं राइट। थोड़ा वही टिकटॉक वाला रहता है कि 15-20 सेकंड में आपको सब कुछ बोल बोल देना है, देना है। तो बहुत फ़ास्ट बोलती हूँ। बट यहाँ पे ओंकार सर ने मुझे बोला कि थोड़ा-सा आपको ना ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर सकें और डायलॉग्स इस तरीके के हों कि उनके पास तक पहुँच रहे हैं, तो वो दिल ट्रू, तक छुएँ। राइट। तो वो आपको थोड़ा धीरे बोलने पड़ेंगे। ओके। तो पॉजेज़ का खेल मुझे थोड़ा-सा लाने में थोड़ा वक़्त लगा, ये मेरे लिए वरना चैलेंजिंग आपका था। स्पीड तो टिकटॉक वाला दिख ही रहा है अभी तक। तो वो मुझे जजमेंट आ हुँ, गया कि टिकटॉक में किस स्पीड से आप कवर करते रहेंगे। ट्रू। ठीक है, सबसे बड़ा सरप्राइज़ आपके लिए क्या था जब आप प्रोफेशनल एक्टिंग फील्ड में एंटर हुए? सरप्राइज़ इसमें मैं यही बोलूँगी कि मतलब जितना सुना था मैंने अब तक वो यही था कि कास्टिंग काउच ऐसे होते ट्रू, हैं, लोग ट्रू, ऐसे होते हैं, वैसे ट्रू। होते हैं। हाँ, बट जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा अभी आगे का मुझे नहीं पता क्या होगा। बट ट्रू। ये जो ड्रॉप आउट का सेट था, हाँ, लोग थे मुझे बहुत फ़ैमिलियर, वाओ! बहुत अच्छे, ऐसे मिले टच वुड कि मतलब लग ही नहीं रहा था कि मैं पहली बार इन लोगों से मिल रही मिल हूँ रही हूँ। या पहली बार सब कुछ ऐसा मैं कर रही हूँ। मतलब राइट, कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप एज़ एन एक्टर किसी फ़ील्ड में जाते हो, आपको ट्रू, पूछनी पड़ती है। एज़ एन एक्टर राइट। क्या किसी भी फ़ील्ड में आप पहले-पहले जा रहे हो, आप पूछोगे। हाँ। तो कई बार लोग ऐसे बोलते थे तुम्हें ये भी नहीं आता और कई बार हुँ, आप ये चीज़ सुन के ही आप थोड़ा वो हो जाते हो कि अरे डीमोटिवेट दोबारा या पूछूँ, डिग्रेड हो नहीं जा पूछूँ। हाँ, बट सही और बात मैं है। काफ़ी इस टाइप की स्टूडेंट रही हूँ अपने स्कूल टाइम में, मैं नहीं ओके, पूछती थी क्वेश्चंस, ओके, पुट अप नहीं करती थी। बट अब राइट। धीरे-धीरे पूछने लगी थी, तो अब जब सर से मैं कितनी बार भी कोई चीज़ पूछती थी, पहली बात तो ऐसा ज़रूरत हमें कम ही पड़ी थी क्योंकि हमारी हुँ, क्लासेस हो चुकी थी, ऑनलाइन वर्कशॉप हुई है हमारी ओके, प्रॉपर। वाओ! तो मतलब ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी और ये मुझे बहुत अलग भी लगा जितना मैंने मिथ वगैरह सुने थे तो। वाओ! सो ये हमारे पास शेप डायमंड आ गई है, एक पॉलिश जेम आ चुकी है जो एक्टिंग फील्ड में सबकी बोलती बंद करने वाली है। व्हाट इज़ ड्रॉप आउट अबाउट? ये टॉपिक क्या है? ड्रॉप आउट का अर्थ क्या है बेसिकली? ड्रॉप आउट बेसिकली हम सबकी ज़िंदगी में हम सबने ये शब्द एक बार सुना ही होता है। एक हाँ, बार क्या मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द और टाइम, हम सब लेते भी हैं, कुछ ले पाते हैं, कुछ लेने की हिम्मत कर ही नहीं पाते हैं। ट्रू, और जो लोग ले लेते हैं वो कुछ कर गुजरते हैं। राइट, तो ड्रॉप आउट जो मूवी है वो बेसिकली इस चीज़ पे है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक बार आपने ये सोचा कि आप ये नहीं कर सकते हुँ, और आपको ये लगता है कि शायद अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ट्रू, बट उसके बाद वो ड्रॉप आउट नहीं है, वो हाँ, ड्रॉप इन है ट्रू, कि आप कुछ ऐसी जगह जा रहे हो जो आपके लिए बनी है। राइट, राइट, सो राइट। ये मूवी पूरी मतलब आपकी मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है, आपको देख के बहुत मज़ा भी आने वाला है इसमें। ग्रेट मतलब एक लेसन है साथ में फन भी है ट्रू। वाओ तो गिव अप नहीं करना है एंड दिस इज द मेन मैसेज आई थिंक हुँ। ठीक है आपने जो कैरेक्टर इस मूवी में प्ले किया है उसके बारे में दर्शकों को कुछ हल्की मैंने सी इसमें आस्था किरदार निभाया है, जो ओके कि पंकज जो हमारा लीड रोल में है, ओके उसकी फ्रेंड है, एक ऐसी फ्रेंड जो उसे हमेशा मोटिवेट करती है। वाओ मतलब हमारे मोस्टली सबकी लाइफ में ऐसा होता है कि कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, कई लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो डीमोटिवेट करते हैं। डीमोटिवेट करते बट हैं डीमोटिवेट वाले जो हैं वो ज़्यादा हैं अमाउंट में, ट्रू बट मोटिवेट वाले बहुत रेयर केस बहुत में। कम है राइट और आपको दोस्त बहुत चुन के बनाने चाहिए। ट्रू तो वही चीज़ आस्था कहीं न कहीं मैंने सीखी भी है आस्था से कि एज़ अ फ्रेंड आप अगर अपने दोस्तों को डिमोटिवेट मतलब सॉरी मोटिवेट नहीं कर सकते तो डिमोटिवेट मत मत करो। करो ट्रू ट्रू तो ये चीज़। ग्रेट तो ऐसे दोस्त बनाइए जो मोटिवेट करे ना कि जो इंसल्ट के और ले जाए वाओ
और एक्सपीरियंस डायरेक्टर और को एक्टर्स के साथ कैसा रहा? बहुत अच्छा, मैंने जैसे कि बताया कि बहुत फैमिलियर। फ़ैमिलियर हैं और ट्रू। अभी भी मतलब लिटरली कुछ भी होता है, कुछ भी चीज़ के लिए पूछने के लिए भी कुछ करना है कि सर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली भी आया ट्रू। है, तो मैं कई बार अगर मुझे है कि कोई डाउट आ रहा है, तो मैं पूछ लेती हूँ कि ऐसा कुछ है तो कर सकते हैं। इवन ओंकार सर को भी कोई ऑडिशन के लिए भी है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा है, तो मैं उनको कॉल करके कि सर ऐसे कुछ मैं क्या कर सकती हूँ, थोड़ा-सा मुझे बता दीजिए, तो वो ट्रू। गाइड कर देते हैं। सब लोग ग्रेट। बहुत अच्छे हैं। मोस्ट मेमोरेबल बिहाइंड द सीन मोमेंट? बिहाइंड द सीन मोमेंट मोस्ट मेमोरेबल, हम लोग आस्था वो सॉरी आस्था याद आ रहा है, अयोध्या ट्रिप पे गए थे। ओके। तो उस टाइम पे बस हम लोगों ने ऐसे ही रैंडमली बातचीत की थी और हम लोग बोल रहे थे कि ये मूवी मतलब सर ने बोला था ये बात ट्रू। कि ट्रू। थिएटर रिलीज सोच रहा हूँ मैं करवा देता हूँ। ओके। और वो टाइम आज भी मैं सोचती हूँ कि उस टाइम पे वो सरस्वती विराजमान होती है ना आपके शब्दों पे, मतलब ट्रू। आपकी जीभ पे, हाँ। वो हुई और अब थिएटर में लग रही है मूवी, सारी वाओ। चीजें एकदम वाओ। वैसी हो रही है जैसे तो सोच रहे उस थे समय उस गूज टाइम पे। बम्स आए थे ट्रू। एंड एक्साइटमेंट होता है। ग्रेट। ड्रॉप आउट अदर मूवीज से यूनिक कैसे है? ड्रॉप आउट अदर मूवीज से यूनिक इसलिए है क्योंकि ये मोटिवेशनल है, ट्रू। इमोशनल है, एंटरटेनमेंट भी है, इंस्पिरेशन भी है। और ग्रेट। इसे देखने के बाद आपको ना ये चीज लगेगी कि जो लोग फेलियर्स होते हैं उनको ये नहीं लगेगा कि हम फेलियर्स हैं। ओके। उनके अंदर एक हिम्मत आएगी कि हम कर सकते हैं। हम राइट। अगर आज फेल हो रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि कल फिर से फेल होंगे। कल और नया सवेरा होगा। वही, हाँ। और 2-3 बार फेल होना दैट डजंट मीन कि आपकी लाइफ एंड हो चुकी है। आप क्योंकि हो सकता है कि आज अगर ये चीज नहीं हो रही तो मे बी आपके लिए कुछ और इससे बेहतर बनाओ, ट्रू। आप वहां पे नहीं जा रहे हो। हम्म। तो बस इतना सही मैं कहूंगी कि ड्रॉप आउट आपको देख करके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ट्रू। कुछ आप जानेंगे उससे ट्रू। अपने बारे में भी। सो ये मूवी फुल पैकेज है, जरूर से सबको देखने जाना है। आपको सबसे ज्यादा फ्यूचर में किस टाइप के रोल एक्सप्लोर करना पसंद करोगे? बेसिकली मुझे कल की मूवी अगर आपने देखी है तो मुझे दीपिका पादुकोण मैम का वो वाला मतलब जो उसमें उन्होंने रोल प्ले किया वो ओके। बहुत अच्छा लगा। तो मेरा है कुछ कि ऐसा मतलब पावरफुल टाइप का कुछ चाहिए ओके। मुझे करने के फियर्स लिए। एंड वाइल्ड एंड पावरफुल। वाओ। ठीक है। किस एक्टर या डायरेक्टर के साथ आपको काम करना पसंद करोगे आप फ्यूचर में? मोहित सूरी सर और तो किसका नाम लूँ ऐसे जब भी याद नहीं आ रहा है, बट हाँ ठीक है। क्योंकि ऑडियंस सुनेंगे और डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करेंगे। मेन तो मेरा यही है कि मैं मोहित ओके। सूरी सर के साथ काम करूँ। वाओ। आपके लिए सक्सेस वन वर्ड में क्या है? सक्सेस मेरे लिए वन वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो हम्म, काम नहीं, कामयाबी तो वही हो गया ना। ट्रू। एफर्ट्स। सक्सेस एफर्ट्स कह सकते हैं। लॉयल्टी, मैं लॉयल्टी को ही सक्सेस बोलूंगी अपने लिए। वाओ। ग्रेट। आज के जो अपकमिंग एक्टर्स हैं या क्रिएटर्स हैं उनको आप क्या मैसेज दोगे? मैं उनको यही बोलूंगी कि जो एक्टर्स हैं वो ये ना सोचें कि अगर आज आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो वो कल भी नहीं मिलेगी। आपको जितना हो सकता है ऑडिशंस देने चाहिए और अगर ये वाला सिलेक्ट नहीं हुआ तो नेक्स्ट दो, ठीक है। और थोड़ा सा अपने ऊपर भी काम करते रहना चाहिए, ट्रू। क्योंकि अगर आप हर बार वही चीज वही गलती रिपीट करोगे तो कैसे आपको काम मिलेगा। सही बात है। और क्रिएटर्स के लिए मैं ये बोलूंगी कि प्लीज आप लोग जितना हो सकता है ओरिजिनल रहो और मतलब अपना कंटेंट दूसरों के भेड़ चाल वाले वही चीज जो मैं बोल रही हूँ पहले भी कि वो ट्रू। मत बनाओ, ट्रू। अपना खुद का कुछ अलग बनाओ। यूनिक। हाँ। राइट। सो ये मैसेज है कि कुछ यूनिक ले आओगे तो दुनिया आपको देखेगी और दुनिया आपको पसंद भी और करेगी। एक चीज और मैं ऐड ऑन करना श्योर श्योर चाहूंगी श्योर। एक्टर्स के लिए कि हाँ। एक्टर्स जो लोग सोचते हैं कि हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, हम जी। ऑडिशंस दें तो किन्हें दें, कहाँ से राइट। करें। राइट। तो ये जो अपॉर्चुनिटी ड्रॉप आउट की मेरे पास आई वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ही आई है। तो मैं ट्रू। सबसे यही बोलूंगी कि जो एक्टर्स बनना चाहते हैं या फिर अभी करंटली स्ट्रगलिंग एक्टर हैं ट्रू। वो वीडियोस बनाओ, अपना जितना हो सकता है खुद का कंटेंट स्टार्ट करो, रॉ रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट True. बनाओ। ये मत Right. सोचो कि अरे पता नहीं कल को कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तभी मैं कुछ करूंगा, क्योंकि राइट। आप करोगे लोग आपको देखेंगे, जो दिखता है वही बिकता है। वाओ। सो ये कॉन्फिडेंस आएगा तब वो एक्टर लास्ट ये मूवी फील्ड में या एक्टिंग फील्ड में एंटर कर पाएंगे एंड कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे जैसे मैम कर रही है। ग्रेट। एंड आपकी जो 4.1 मिलियन के फॉलोवर्स है उनका जो प्यार है और एक्टिंग की जर्नी है, फाइनली आपका फ्यूचर टारगेट क्या है? फ्यूचर टारगेट एज सच तो मैं अभी क्या बोलूं, बट मेन यही है कि जितना ज़्यादा हो सकता है बुलंदियों को छूऊं
और अपनी फैमिली और मतलब अपनी मदर के लिए बेसिकली कुछ ऐसा कर सकूं जो वो कभी मतलब बस बोलती थी कि ऐसे मेरी बेटी, वो हमेशा से उनका यही रहा है कि मेरी बेटी ऐसा हो कि मुझे स्टेज पे बुला रही है और वाओ! मेरा नाम हो रहा है। वो बहुत सारी मतलब उन मोस्टली सभी पेरेंट्स का ये वाला होता है। ट्रू, ट्रू, बट जब आप एज अ सिंगल मदर किसी बच्चे को पालते हो, आपने बहुत राइट, सारे स्ट्रगल्स किए होते हैं, तो आप ये चीज़ सोचते हो कि यार हमारा बच्चा कुछ वो कर सके। और आपको एक एज अ सिंगल मदर बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं समाज ट्रू, में। ट्रू, ट्रू, तो मेरी मदर ने बहुत कुछ देखा है, ओके, बट मतलब स्टिल शी इज़ सो काम, और वो इतनी सपोर्टिव हैं, तो मैं उनको वो सब कुछ देना चाहती हूँ जो वो कहती थी सिर्फ़ कि मतलब सुपर्ब! इस टाइप से, जो शायद उन्होंने सोचा हो, नहीं सोचा हो, बट मुझे उनके लिए सब कुछ करना है। राइट, ये आपका स्टोरी मुझे सीक्रेट सुपरस्टार मूवी से रिलेट करता है। उसमें वो मॉम और डॉटर का ही जर्नी है और हाँ। मॉम सब कुछ कर देती है अपनी डॉटर के लिए एंड देन शी टेक्स द मॉम टू द बिगेस्ट अवार्ड सेरेमनी और मॉम को स्टेज पे बुला के अवार्ड देती है। सो आई कैन फील इट कि आप भी वही चीज़ करेंगे और बहुत जल्दी होगा। मतलब ये बात बोलते टाइम में मैं इतना इमोशनली फ़ील कर आई पा रही कैन हूँ सी द कि टीयर्स। मतलब नहीं, बट होगा, डेफ़िनेटली होगा और इतना कॉन्फिडेंस है और सक्सेस अभी तो शुरुआत है। तो डेफ़िनेटली ऐसे ही जेम्स खोज के प्लेटफ़ॉर्म पे आते रहेंगे और ऑडियंस को इंस्पायर करते रहेंगे। तो खोज की जो टैगलाइन है, मैं फिर से कहूँगी, "तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है।" मैम, आई थैंक्स थैंक यू सो लॉट मच। टू यू कि आपने अपना जर्नी एकदम होल हार्टेडली और सच्चाई के साथ दर्शकों के सामने लाया। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी, और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, अभी मैं थोड़ा इमोशनल हो चुकी हूँ तो इसीलिए। नहीं, बट वो इमोशंस आपकी सच्चाई बताता हुँ, है एंड दैट इज़ नॉट रॉन्ग एक्चुअली। तो हम खोज पे ऐसे ही पॉडकास्ट के थ्रू जुड़े रहेंगे और आपकी लाइफ को इंस्पायर करने के लिए हम हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।